हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 23 जिसकी डेट है 1 सितंबर 2021 और आज का जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है कार्तीय पद्धति। तो कार्टेशियन सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल ओके। और अगर अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यदि आपको संलग्न कक्षा में रमेश को ढूंढना हो तो आपके सामने 3 स्थितियां हैं। ये क्लासरूम है तो रमेश को ढूंढना है अगर हमें, तो पहला स्थिति है यदि आप रमेश को जानते हैं तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम रमेश को जानते हैं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, वो कैसा दिखता है, उसकी शक्ल कैसी, तो हम इजीली पहचान जाएंगे वो यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा, यदि आप रमेश को नहीं पहचानते तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे, और अगर हम उसे नहीं पहचानते तो कैसे ढूंढेंगे। इस स्थिति में आपको किसी से पूछना पड़ेगा, है ना, कि रमेश कौन है, कहाँ पर बैठा हुआ है। तो यदि आपको ये बताया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति क्षैतिज रेखा तथा तीसरे स्तंभ ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर स्थित है तो आप उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये बात की जाए कि दूसरी पंक्ति मतलब ये वाली रो और तीसरी जो है तीसरा स्तंभ मतलब ये, तो इसका मतलब जो रमेश है वो ये है, ठीक है। ये जो बच्चा है ये रमेश है आपका। अतः किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए 2 दिशाओं निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब इसे विस्तार से जानते व समझते हैं। तो किसी भी बिंदु की जो स्थिति है उसको जानने के लिए हमें 2 निर्देशांक चाहिए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये है आपकी सेकंड लाइन और यहाँ से थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, तो आपका पॉइंट बन गया 2 पे 3। आगे इसको रीड करते हैं बच्चों। कार्तीय पद्धति, इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल में दर्शाया जाता है। इस पद्धति की खोज रेने डेस्कॉर्ट, फ्रांसीसी भाषा रेने डेस्कॉर्ट एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकी विज्ञानी, शरीर क्रिया विज्ञानी तथा दार्शनिक द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसके कारण इसका नाम कार्तीय पद्धति पड़ा। इन्होंने बीज गणित तथा रेखा गणित को एक साथ मिलाकर इस नई पद्धति का निर्माण किया था। इस पद्धति में एक बिंदु को 2 परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाया जाता है। क्षैतिज रेखा एक्स एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई को वाई और वाई डैश को वाई अक्ष कोटि कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों ने सुना है बच्चों। तो जो क्षैतिज रेखा होती है जिसको कि हॉरिजॉन्टल कहते हैं इंग्लिश में, उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं उसे वाई एक्सिस कहा जाता है या वाई अक्ष कहा जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में हम समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखिए इसको, सबसे पहले देखिए निर्देशांक बिंदु कौन से होते हैं, एक्स और वाई, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो वास्तविक संख्याएँ होती हैं। फिर निर्देशांक अक्ष जिसमें ये देखिए ये है वाई एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, मतलब एक क्षैतिज रेखा है और एक है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। फिर ये है आपका कार्तीय तल जो कि एक्स और वाई का तल है। फिर इसके अंदर ये है ओरिजिन, जैसे केंद्र बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जो होता है 0 पे 0। फिर पहला चतुर्थांश, इसमें क्या होते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव। एक्स को निर्देशांक एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं बच्चों। दूसरा जो चतुर्थांश है उसमें पहला माइनस होता है और दूसरा क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद जो मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे, तो तीसरा है उसमें दोनों माइनस होते हैं बच्चों, माइनस एक्स और माइनस वाई। और जो चौथा है उसमें x जो है वो पहला प्लस होता है और जो दूसरा है वो माइनस होता है, यानी x प्लस होता है और y जो है वो माइनस होता है। तो ये तो था बच्चों ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग कि ग्राफ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चंस दिए हुए, उन क्वेश्चन को हमें करना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ दीजिए। जैसे पहला है कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप, इसके अंदर देखिए कार्तीय पद्धति जो है इस तरीके से
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से आप इसको उतार लीजिएगा। कार्तीय पद्धति, ये क्षैतिज रेखा इस पद्धति में, ये है आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इस पद्धति में इस एक बिंदु को दो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाया जाता है। क्षैतिज रेखा x को x अक्ष भुज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश को y अक्ष कोटि कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट है कार्तीय तल। तो कार्तीय तल क्या होता है? XY होता है। तो कार्तीय तल जो है ये है इसका उत्तर, सेकंड पार्ट का आंसर है कार्तीय तल। ठीक है, उसके बाद है निर्देशांक अक्ष। जो निर्देशांक अक्ष है ये देखिए क्या है, x अक्ष है और y अक्ष है। ठीक है, x और y। तो यहाँ पे लिख दीजिए x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, निर्देशांक अक्ष जो है वो x अक्ष और y अक्ष हो गए। उसके बाद है बच्चों निर्देशांक बिंदु। अब निर्देशांक बिंदु की बात आ रही है, तो निर्देशांक बिंदु जो होंगे वो आपके वो होंगे x और y, x और y होंगे, x और y। तो x और y के लिए यहाँ पे लिखेंगे x और y लिखेंगे। ठीक है, ये है आपके निर्देशांक बिंदु, यहाँ पे आ गए। उसके बाद है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश जो है वो 4 टाइप के हैं। इसी में लिख दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, जिसमें जो पहला चतुर्थांश है उसमें दोनों प्लस होंगे, दूसरे वाले में 1 माइनस 1 प्लस, तीसरे वाले में दोनों प्लस और चौथे वाले में 1 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न नंबर 1 में करना है बच्चों। कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल, निर्देशांक अंक, निर्देशांक बिंदु और चतुर्थांश बताना है, उसके एग्जाम्पल देने हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अक्ष पर स्थित हैं। तो आपको सिर्फ बताना है कि कौन से किस चतुर्थांश में। जैसे हमने अभी जाना था कि जो पहला चतुर्थांश है उसमें दोनों प्लस होते हैं, जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस होता है, जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें दोनों माइनस होते हैं, और जो चौथा चतुर्थांश है उसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको। पहला वाला देखिए दोनों प्लस है, इसका मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। आपको चतुर्थांश लिखना ज़रूर है इसके साथ, फर्स्ट चतुर्थांश। दूसरा देखिए पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये है आपका दूसरा चतुर्थांश। थर्ड देखिए पहला प्लस है और दूसरा जो है इसमें माइनस है, तो ये है आपका चौथा चतुर्थांश। जो चौथा नंबर है वो देखिए दोनों माइनस हैं, तो ये है आपका तीसरा चतुर्थांश। 0 0 क्या होगा आपका? ओरिजिन। ये तो कोई चतुर्थांश नहीं है, इसके लिए हम ओरिजिन लिख देंगे। ठीक है, 0 0 ORIGIN, ओरिजिन। और जो छठा है, छठे में जो एक पहला प्लस और दूसरा माइनस दिया हुआ है, ये है आपका फोर्थ चतुर्थांश। और जो सातवां है वो है आपका दूसरा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। पहला माइनस और दूसरा प्लस। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपने ग्राफ में बना करके आपको पेस्ट करना है। नोट्स जो आपकी वर्कशीट की कॉपी है उसमें पेस्ट करना है और अपनी फिर मैथ्स की टीचर को आपको सेंड करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और अभी भी अगर कुछ बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ मैम का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।